अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आप एक लॉन्ग हाइक के लिए जाना चाहते हो तो आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द जॉय ऑफ हाइकिंग। हाइकिंग जो है एक बहुत आनंददायक और एक हेल्दी पास टाइम भी के तौर से भी हम देख सकते हैं हाइकिंग को। लेकिन जब तक हम हाइकिंग के लिए एक अच्छा प्रिपरेशन ना करें तब तक हम हाइकिंग को अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते। तो इससे पहले अगर आप हाइकिंग के लिए बाहर जाओ, अपना एक प्लान बना लो कि आपको एक हाइक पे जाना है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ही आप हाइकिंग पे जाइए। तो सबसे पहला जो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है आपको हर दिन आपको वॉकिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वॉकिंग नहीं कर सकते लंबे डिस्टेंस तक तो आप हाइकिंग में भी जब आप जाओगे तो आप एक अच्छा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने बॉडी को कंडीशन करना होगा सबसे पहले एक हाइक में जाने से पहले। तो अपने बॉडी को कंडीशन करने के लिए आपको रोज़ वॉकिंग पे जाना ज़रूरी है। लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर कीजिए अपने घर के पास, या फिर जो भी अगर आपके पास ग्राउंड्स वगैरह है, या फिर एक लंबा डिस्टेंस आप कवर करो। अपने बॉडी को उस हाइक के लिए कंडीशन करो। अगर आप डायरेक्टली आप सोचोगे कि आप डायरेक्ट बिना किसी प्रैक्टिस के आप जाओगे, डायरेक्ट किसी हाइक पे आप चले जाओगे, तो वो आप बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बर्डन हो जाएगा और आप बीमार भी पड़ सकते हो। एक सही हाइक पे अगर आपको जाना है, एक अच्छे हाइक पे अगर आपको जाना है, तो सबसे पहले खुद को आप शेप में लाइए। हर रोज़ वॉक कीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए वॉकिंग कर करके। और ये आपको लगना चाहिए कि आप किसी भी टेरेन में, किसी भी जगह पे, प्लेन हो चाहे पठार हो, कहीं भी हो, आप वहाँ पे अच्छा वॉक कर सकोगे। तो वर्कआउट, लॉन्ग डिस्टेंस हाइकिंग जो है उसके लिए बहुत आपको एंडोरेंस का ज़रूरत है। आप अपने आप को अनप्रिपेयर्ड वे में आप वहाँ पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत चलना पड़ेगा, आपको बहुत ताकत और बहुत एंडोरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको शेप में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बॉडी वेट एक ऑप्टिमम अमाउंट में नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा बॉडी वेट है तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर आपको बॉडी वेट बहुत कम है तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको कंटिन्यूस आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो हाइकिंग करने से पहले अपने आप को आप वर्कआउट करके एक शेप में लाइए, ताकि आप हाइकिंग पे जब जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अपने जो सामान है उसको अच्छे से टेस्ट कर लीजिए, यानी टेस्ट आउट योर गियर। जो भी आप सामान लेके जा रहे हो हाइकिंग पे, जो आप लेके जाने वाले हो, आपका रुकसैक, आपका ट्रैकिंग शूज़, आपके ट्राउज़र्स, आपके कैमराज़, जितने भी सारे आपके चीज़ें हैं, उसको डायरेक्ट आप जो मेन ट्रैक पे ले जाने से पहले उसको पहले आप टेस्ट कर लीजिए। एक मेन ट्रैक पे जाने से पहले आप एक छोटा सा कोई स्मॉल हाइक, या फिर कोई भी एक एक टेस्ट करने के लिए अपने गियर्स को पहन के जो सारी चीज़ें आप लेके जाओगे, आप उसको एक बार अच्छे से टेस्ट कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सामान है वो मेन ट्रैक में ले जाने के लिए सही है कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तब आपको पता चल जाएगा आप कंफर्टेबल हो कि नहीं। मेन ये चीज़ होता है, क्योंकि वो सब आप ही को कैरी करना है। अनलेस यू आर कंफर्टेबल, आप उसको मेन ट्रैक में आप यूज़ नहीं कर सकते। सपोज़ आपने कुछ एक शूज़ खरीदा, आपको लग रहा होगा शूज़ काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपने उसको अभी तक यूज़ नहीं करके देखा हुआ है वो कैसा है। तो आप अगर आप मेन ट्रैक पे जाओगे, वहाँ पे आपने डायरेक्ट वहाँ पे शू आपने अगर पहन लिया, तो कभी कभी हो सकता है आपको लगेगा कि जूता जो होता है वो पैर काट रहा है, या फिर समथिंग लाइक दैट। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना जितने भी गियर है उसको आप पहले टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही उसको मेन ट्रैक पे लेके जाइए। शेड द वेट, जो एक और जो रीज़न है जो जिसके लिए आपको अपने गियर्स को टेस्ट करना है, अपने सामान को टेस्ट करना है, ताकि आपको पता चल जाएगा। एक अगर स्मॉल ट्रैक में अगर आप जाते हो मेन ट्रैक में जाने से पहले, तो आपको पता चल जाएगा आपका बैग कितना भारी है, और आप उसको कैरी कर पाओगे कि नहीं पाओगे, आप अपने वेट को कितना और हल्का कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप एक ट्रैकिंग के लिए जाते हो, एक हाइकिंग के लिए जाते हो, एक्स्ट्रा वेट आपका सबसे बड़ा एनिमी है। तो आपको ये पता होना चाहिए आप मिनिमम कितना वेट आप लेके जा सकते हो, और कितना उसमें भी आप कम कर सकते हो। और जो जो चीज़ें आपकी ज़रूरत में नहीं लगेंगी, अगर आपने जाके देखा है आपको ज़रूरत में नहीं लग रहा, आप उसको घर में छोड़ के भी जा सकते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए एक अच्छे ट्रैक में जाने से पहले। स्टडी द ट्रायल। जब भी आप एक लॉन्ग डिस्टेंस हाइक के लिए जाते हो, ऐसा नहीं है कि मुँह उठाए और चले गए, क्योंकि आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, कोई भी चीज़ आपको एक पता नहीं है। क्या कुछ भी आपको एक सर्कमस्टांसेस वहाँ पे मिल सकता है जो आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। तो आपको अपना जो ट्रायल है, जहाँ पे आप ट्रैकिंग पे जाओगे, जहाँ जहाँ भी आप हाइकिंग पे जाओगे, उसका आपको सबसे पहले आपको स्टडी करना है। मैप्स ले लीजिए, गूगल में जाके देखिए वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर किसी ने रिव्यूज़ भी किया हुआ, वो रिव्यूज़ को पढ़िए, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, और आप एक मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे उस ट्रैक में जाने के लिए। अगर आपने प्रिपरेशन सही से नहीं किया है, आप सीधा वहाँ पे जाके चले गए और आपको पता चला यहाँ पे बहुत सारे एडवर्सिटीज़ हैं, तो हो सकता है आपका ट्रैक आपको पूरा भी ना आप कर सको। इसलिए अच्छा प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, स्टडी बहुत ज़रूरी है जो भी आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो। सो स्टडी वेल बिफोर गोइंग टू अ ट्रैक। प्लान योर मील्स। खाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, जैसा कि आपका सामान।
क्योंकि हाइकिंग और ट्रैकिंग एक बहुत ही एक्सट्रेनियस एक्टिविटी है जहाँ पे आपका लॉट्स ऑफ कैलोरीज बर्न होता है। आप बहुत ज़्यादा ही वर्कआउट करते हो दिन भर, तो इसलिए आप एक सही खाना खाना बहुत ज़रूरी है, सही अमाउंट में खाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सा मील आप लेके जाओगे, कौन सा मील आप स्टॉक करोगे, किस मील में ज़्यादा कैलोरीज है, किस मील में ज़्यादा प्रोटीन है। ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और उल्टा सीधा अगर आप वहाँ पे खा लोगे तो पेट ख़राब हो जाएगा, फिर आप ट्रैकिंग क्या वहीं पे आप पड़े रहोगे। इसलिए खाना जो है वो सही से प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी खाना मत लेके जाइए, अपना खाना खुद प्रिपेयर कीजिए, बाहर का खाना मत कम खाइए, और जितना हो सके बैलेंस डाइट लेने की कोशिश कीजिए जिसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। नो योर हाइकिंग पार्टनर्स। हाइकिंग और ट्रैकिंग एक ऐसा इवेंट है, जब भी आप करने जाओगे वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है अगर आप अकेले जाओ। लेकिन आपके साथ अगर आपका मनचाहा पार्टनर है तो आपका वो ट्रैकिंग काफ़ी इंजॉयबल भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं है, या फिर वो पार्टनर आपका अनरिलायबल है, या फिर उसके साथ आपने पहले कभी ट्रैक पे नहीं गए हो या किसी हाइक पे नहीं गए हो, तो वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब रूप ले सकता है। क्योंकि आपको पता नहीं है उसका तबीयत कैसा रहेगा, वो चल पाएगा कि नहीं पाएगा। हो सकता है उतना वेट कैरी ना कर सके, तो आप ही को उस समय सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे जगह पे रहोगे जहाँ पे आपको एक्सटर्नल सपोर्ट किसी और से नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपने पार्टनर को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस मेंटल स्टेट में, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, कोई बीमारी है कि नहीं, और वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है कि नहीं, या फिर वो आपको पता लगा आप उसको लेके गए वहाँ पे आप ही के कंधे पे चढ़ के पूरा ट्रैकिंग की। सबसे बहुत ज़रूरी बात है, अगर आप पार्टनर्स में जा रहे हो, ऐसे पार्टनर के साथ जाइए जिसके साथ आपने पहले आपने ट्रैकिंग किया है, आप उसको जानते हो, उसका फिजिकल कैपेसिटी क्या है, उसका मेंटल कैपेसिटी क्या है, सारी चीज़ों को जानते हुए आप ट्रैकिंग के लिए अपना पार्टनर चुनें। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।